A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hope students you're fine and doing well. Today our topic is social conditions of suicide. This important concept was given by Emile Durkheim. Durkheim wrote extensively about the social conditions that are conducive to and weakening of social integration. He did so primarily in suicide, a major empirical study of suicide rates in the 19th century in Europe, and the first to demonstrate the methodology of scientific sociology that he advocated. Using suicide as a dependent variable, he examines how social integration or regulation varies by several independent predictors variables to increase the likelihood of suicide. हाँ जी, ड्रखेम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें वो सुसाइड को स्टडी करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो सोशल कंडीशंस हैं सोसाइटी के अंदर, उसमें सोशल इंटीग्रेशन का, क्लोजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, या जो एक रिलेशनशिप है, सोशल टाइज, सोशल बॉन्ड्स, जो कि सोसाइटी में के हर इंडिविजुअल की आपस में होती हैं, जब वो कमज़ोर हो जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। 19 सेंचुरी के अंदर यूरोप में क्योंकि सुसाइड का जो रेट था वो बहुत हाई था, दैट्स वाई इमाइल डरखेम ने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और उसने सुसाइड को हैपोथेसाइज किया कि एक हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आउटकम वेरिएबल कहा जाता है, और जो बाकी हमारे पास जो प्रिडिक्टर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो थे कि सोसाइटी के अंदर अगर सोशल टाइज, सोशल इंटीग्रेशन या रिलेशनशिप का जो लेवल है वो किस तरह से वीक होता है और लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, और किस तरह से उस सोसाइटी के अंदर जो सुसाइड रेट था वो बढ़ता चला जा रहा था। अब हम ये देखते हैं कि इन एडिशन इट्स मेथोडोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, डरखेम सुसाइड इज इंपॉर्टेंट थियोरेटिकली बिकॉज फर्स्ट it further elaborate his core theoretical emphasis on the significance of social interdependence and how social structure function to attach the individual's life, कि किस तरह से जो सोशल स्ट्रक्चर्स है हमारी सोसाइटी के अंदर, लाइक वो फैमिली का स्ट्रक्चर है, लाइक वो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, लाइक वो रिलीजन का स्ट्रक्चर है, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के अंदर वो आपस में इंटरडिपेंडेंस है उनकी, और इनकी आपस में एक सोशल इम्पोर्टेंस है। जब ये जो आपस में इंडिविजुअल का जो इनके साथ इन सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ जो रिलेशनशिप बनता है, अगर वो वीक हो जाएगा तो वो क्या होता है कि उसके जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सुसाइड की सूरत में निकलेंगे। अब सुसाइड एक सोशल फैक्ट है, एज यू नो कि सोशल फैक्ट्स को बेसिकली इमाइल डरखेम ने ही स्टडी किया है। इमाइल डरखेम ये कहते हैं कि सुसाइड एक इंडिविजुअल एक्ट है और ये एक सोशल प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, लेकिन ये एक नॉर्मल थिंग है कि सोसाइटी के अंदर सुसाइड का होना एक नॉर्मल थिंग है। हाँ, अगर ये सुसाइड रेट बहुत हाई हो जाता है एकदम से तो ये सोसाइटी के लिए एक अलार्मिंग कंडीशंस हो सकती है। इस तरह से एक और सोशोलॉजिस्ट थी हैरियट मैर्थ्यूनिया, उन्होंने कहा था कि सुसाइड एज अ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ लाइफ फ्रॉम एनी कॉज, किसी भी कॉज की बेस पे, आपकी मैरिज नहीं हुई, आपका इकोनॉमिक लॉस हो गया, आप रिलीजन से दूर चले गए, कोई पॉलिटिकल कॉज हो सकता है, कोई भी कॉज, किसी भी सोशल प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी सोशल फैक्ट की वजह से आप अपनी लाइफ को वॉलंटियरली ख़त्म कर लेते हैं, तो ये सोसाइटी के अंदर एक नॉर्मल चीज़ है। अगर हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि नॉट विद स्टैंडिंग द यूनिक पर्सन सर्कमस्टांसिस इन विच इंडिविजुअल्स कमिट सुसाइड,
Suicide can and should, according to Durkheim, be studied in terms of antecedent social context. कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में इसको अंडरस्टैंड करना, इसको स्टडी करना ज़्यादा इजी होता है हमारे लिए। और डरखेम सबसे पहले यही कहते हैं कि सोशल इंटीग्रेशन ही है। अगर इसका लेवल लो हो जाता है सोसाइटी के अंदर, तो लोगों के अंदर सुसाइड करने की जो अटेम्प्ट है वो हाई हो जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल इशू है। और जिस तरह हमने बात की कि सोशल फैक्ट है और ये सोशल प्रॉब्लम है, अब हम ये देखते हैं कि इन अकॉर्डिंग विद डिफरेंस इन द सोशल बॉन्ड्स दैट करेक्टराइज द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी। जिस तरह से हम मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, इस ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी, Durkheim argues that different social contexts produce a different conditions leading to suicide. He identified egoistic and economic suicides are more characteristics of modern society. कि egoistic and economic suicides जो हैं वो modern society की characteristics हैं, and altruistic suicide is to be found in the pre-modern era or in a specific tightly bonded social circumstances. ये जो इगोइस्टिक और इकोनॉमिक सुसाइड है ये मॉडर्न एरिया की है, लेकिन जो प्री मॉडर्न एरिया में है वो अल्ट्रिस्टिक सुसाइड है। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं ताकि आप लोगों को इसका डिफरेंस समझ आ जाए। अल्ट्रिस्टिक सुसाइड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज और कम्युनिटीज, सुसाइड कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्सेसिवली टाइट रिलेशन टू और एब्जॉर्प्शन बाय कम्युनिटी। अल्ट्रुज्म का जो वर्ड है अल्ट्रुज्म का वर्ड ये है कि आप किसी और के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब बॉर्डर पे अगर एक सोल्जर खड़ा है, वो दिन रात अगर वो ड्यूटी देता है और वो एक बुलेट खा के अपनी ज़िंदगी वो दे देता है, भाई कुछ तो ऐसी रीज़न है जिसकी बेस पे वो अपने लोगों के लिए, अपनी मुल्क के लिए वो अपनी जान दे देता है। तो इसको कहते हैं अल्ट्रुस्टिक सुसाइड, कि आप अपनी वतन की मोहब्बत के लिए, आप अपनी कम्युनिटी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन देखें ना, जिस तरह से जिहाद होता है, रेवोल्यूशंस आते हैं, या लोग अपने लीडर के लिए अपनी जान दे देते हैं, या मतलब आप बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया या आप कोई किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, ओवरऑल आप कम्युनिटी की डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे, लेकिन होता ये है कि आप उस डेवलपमेंट में आप फेल हो जाते हैं और आपको फीलिंग्स आती हैं कि मैंने अपनी कम्युनिटी का, मैंने अपनी कंट्री का बहुत सारा जो पैसा था, रेवेन्यू था, मैंने इस प्रोजेक्ट में बर्बाद कर दिया, मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा। जो इस किस्म की जो सुसाइड होती है वो अल्ट्रुस्टिक सुसाइड होती है। उसके बाद हमारे पास है ईगोइस्टिक सुसाइड। ईगोइस्टिक सुसाइड में क्या होता है कि आपकी जो सोशल बॉन्ड्स हैं, जो सोशल इंटीग्रेशन का लेवल है, जो आपकी सोशल टाइज हैं सोसाइटी के अंदर, आपकी अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड्स या अपनी कम्युनिटी से, वो होता क्या है कि वो आपकी टाइज वीक हो जाती हैं। जब आपकी वो टाइज वीक होती हैं, जब उन जो सोशल बॉन्ड्स का जो लेवल है जब वो लो होता है, तो आप अपने आप को स्ट्रेस में ले जाते हैं, आप अपने आप को अकेला फील करते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है आपके ऊपर, तो आप कहते हो कि ज़िंदा रहने से बेहतर है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो लोग इस कंडीशन में सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ये भी देखा गया है कि वो लोग जो जॉबलेस होते हैं या वो लोग जो अनमैरिड होते हैं, उनमें ये जो इगोइस्टिक सुसाइड का फैक्टर ये बहुत हाई होता है। और हमारे पास थर्ड जो हमारे पास है वो है इकोनॉमिक सुसाइड। although the egoistic individuals of modern society can weaken our social ties to other, social upheaval produce the economic conditions that can also disturb the individual bond with society, producing what Durkheim calls the economic suicide. मतलब economic का मतलब है कि नॉर्मलेस सोसाइटी। मतलब आप क्या होता है कि जिस तरह से आपका कोई लॉस हो गया, आपका मतलब कोई इकोनॉमिक लॉस हो गया, या आप बहुत ज़्यादा मतलब समझ लें कि आप ड्रिंकिंग करने लग गए, स्मोकिंग करने लग गए, आपको किसी भी चीज़ का पता नहीं होता। जिस तरह से यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए, इन दीज इन इकोनॉमिक प्लेसेस वी वुड एक्सपेक्ट सुसाइड रेट्स टू बी हाई। नेवाडा, home to Las Vegas, is the most rootless place in America, and it has the nation's highest suicide rate for teenagers, adults and elderly. It has also high rates of alcoholism,
हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स, चाइल्ड अब्यूज, डेथ, टीनेज प्रेगनेंसी, स्मोकिंग एंड कंपल्सिव गैम्बलिंग। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिस तरह से उसके नाम से भी है, एनॉमिक। एनॉमिक मीन्स लो लेवल ऑफ नॉर्म्स इन द सोसाइटी, या यूं समझ लें कि कोई भी लॉज या मोरेज को उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता। नॉर्मलेसनेस की कंडीशन आ जाती है सोसाइटी में, कि देखें ना, जिस सोसाइटी में आपको मुकम्मल फ्रीडम मिल जाए कि आप अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, आप स्मोकिंग कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का नशा कर सकते हैं, तो वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ होगा, टीनेज प्रेगनेंसी होगी, लोगों के अंदर वायलेशन करने के जो है ना ज़्यादा उनके चांसेस होंगे कि वो चीज़ों को वायलेट करें। उनकी सोशल टाइज, उनका जो सोशल इंटीग्रेशन का लेवल है अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो लो हो जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि डिप्रेशन में आके ये लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, या बाज़ ये लोग इस वजह से भी सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि इन लोगों के पास कोई जॉब नहीं होती, ये लोग हर वक्त मतलब नशे में रहते हैं। दैट्स वाई इन लोगों को अपनी इर्द गिर्द सोसाइटी का पता नहीं होता। तो ये तो था स्टूडेंट्स सोशल कंडीशंस ऑफ सुसाइड, जो कि इमाइल ड्रखेम ने यह कॉन्सेप्ट दी है। मैंने कोशिश की है कि इसको मतलब मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, समझ लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।